नदी साफ करोगे बताओ? आप तो पीएचडी करने वाले हो नदी पे। आप बताओ अगर ये हालत रहेगी तो आप किस तरह से मुंबई यूनिवर्सिटी में पीएचडी का काम करोगे और बताओगे कि नदी क्लीनिंग और नदी की साफ़ सफाई कैसे रहनी चाहिए। ये हम आज मीठी नदी की दिखा रहे हैं बांद्रा ईस्ट में, और ज़ोन 3 में जो साफ़ सफाई हो रही है बीएमसी की तरफ से नदियों का। और एक्चुअल में देखिए अभी जब से ये क्लीन करने शुरू किए तब इसमें अभी दिख रहा है कि पानी अंदर की तरफ और इस तरह से आ रहा है, लेकिन इसको अभी गलत तरीके से, और इसी वजह से वो जो उल्टा सब जो क्या कहते हैं इंग्रेशन ऑफ सलाइन वाटर, अभी तो ये नदी का पानी है ही नहीं, वो तो उधर से ही सब ऐसे ही इंग्रेशन हो रहा है अभी, क्योंकि अभी तो बारिश वारिश भी नहीं हुई है। और अभी हम थोड़े दिन पहले इसको सूखा देखा हुआ था। अब जब उन्होंने इसको डीपनिंग करना शुरू किया कचरा निकाल के, तो वहाँ से जो पानी अंदर आ रहा है वो दिख रहा है, और इसी तरह से वो इस तरफ फ्लो हो रही है इसीलिए। जबकि इसका वो माहिम के लिए तो इसी तरफ की फ़्लो है ना, माहिम के लिए तो इसी तरफ की फ़्लो है, लेकिन आपनो इस तरफ ही ये मूव जो हो रहा है, कचरा वचड़ा भी हम लोगों ने देखा जो मूव हो रहा है वो उस तरफ हो रहा है। तो ये सारा सलाइन वाटर इंग्रेशन हो जा रहा है। फिर जागतिक दिन वाला कहाँ गया भाई? जागतिक दिन वाला पीछे का दूसरा गाड़ी में रहता है। अच्छा। तो आप अभी बताओ कि कैसे आप लोग बोल रहे हो ये कचरा हमारा नहीं, हम ड्रेन वाला तो साफ़ नहीं करते, लेकिन बाहर का ये, जैसे तुम हट जाओ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये जो गद्दी लटक रही है, हाँ ये गद्दी यहाँ पर लटक रहा है, मतलब ये कल जाके अंदर चला जाएगा। ये जो कचरा सब है, ये सब कचरा झाड़ झूड़ने का भी काम यहीं हो जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो मैंने अभी भी आपसे कहा है कि इस पर जब तक वो तार नहीं लगा देंगे मैश वाले छोटे छोटे, तब तक ये कचरा वचरा डालना बंद नहीं होने वाला है। और यहाँ से भी मुझे दिख रहा है कि और भी कहीं से ड्रेनेज यहाँ से खुल रहा है, जिसका गटर का पानी पूरा यहाँ पे आ रहा है। तो जब तक गटर का पानी नहीं बंद होगा तब तक मिट्टी साफ़ होने से रही, आप कितना भी कोशिश कर लो और कुछ भी कर लो। तो ये है परिस्थिति आज अपने पूरे जो नदी की। और आज हम मिठी में मना रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और इसके चलते हम भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इसमें मदद किया जाए। डेफ़िनेटली ये काम होने के बाद में हम बायो एंजाइम्स को भी यूज़ करेंगे। बायो एंजाइम्स को स्प्रे करके भी हम देखेंगे कि हम किस तरह से ये नदी को बचा सकते हैं। बायो एंजाइम्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और बायो रेमिडिएशन, बायो कल्चर, बैक्टीरियल कल्चर से अच्छी तरह से ये नदियों का देख रेख हो सकता है। बहुत ही लो कॉस्ट सॉल्यूशंस है, मगर अभी भी इसका यूज़ या इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो अभी भी सोच आ नहीं रही है। जब तक सोच नहीं आएगी कुछ नहीं होगा। ये जैसे ये ब्रिज के ऊपर से भी जाते हैं लोग तो यहीं से कचरा फेंक देते हैं, ये एक प्रैक्टिस हो गया है। देखो अभी थूक दिया एक ने, तो इसी तरह से ये पूरा हमारा जो नदी है आज इस तरह से सारा कचरा ढो रही है अपने साथ। तो वही ना, जब रैक पिकर यहीं पे रखेगा, आप मुझे बताओ, रैक पिकर जब रखेगा आधे तो हवा से भी जाएगा और ऐसे में भी जाएगा। ये मिठी के बाजू में ही अगर रैक पिकर्स को भी इसी तरीके का सब करने को दिया गया है, रैक पिकर्स का ये जगह ही नहीं है ना। आप मुझे बताओ, आप लोग इतना डिफेंड करते हो, यही वजह है आज मिठी की ये हालत है ना। आप डिफेंड मत करो और इन लोगों को सही जगह दे दो, रैक पिकर्स को भी कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। यही तो सब दिख रहा है नदी के अंदर में। हाँ चलो आगे मैं और दिखाती हूँ आपको, क्योंकि ये ऐसे ही बोलेंगे कि ये रैक पिकर्स का। इधर देखो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये देखिए, ये बीएमसी कहती है कि बीएमसी ने अपना ये दिया हुआ है, लेकिन आप देखो अगर बीएमसी ने किस तरीके का यहाँ पर कुछ नियोजन ही नहीं है। इस तरीके का आप देख रहे हो कि कचरा डालने का भी ये रही इनका डब्बा भी। आप आ जाइए ज़रा, यहाँ देखिए। और ये रही वो मिठी का जो क्लीनिंग का। आप बताओ कि ऐसे काम करने का क्या मतलब होता है अगर इस तरीके से अभी बीएमसी का क्लीनिंग शुरू है और यहाँ पे ये नियोजन। आप बताओ, आप कह रहे हो आपका यहाँ पे ये डब्बे रखे हुए हैं, ये डब्बे का क्या मतलब होता है? नहीं, लेकिन आप बताओ ना, नदी के बाजू में ही बिल्कुल इस तरीके का परिस्थिति है, तो आप लोगों ने पहले से ही एक मेश जैसा लगा दिया होता, उधर कचरा जाता नहीं। और ये तो कोई नियोजन नहीं, वो हवा से तो सब उड़ उड़ के वहीं जा रहा है, कोई मतलब नहीं। हाँ, ये प्रपोज, जब देखो बीएमसी को कुछ भी पूछो तो प्रपोज्ड है करके ही बता देते हैं। और फिर इस तरह से अगर इतना पैसा, करोड़ों का पैसा खर्चा हो रहा है, ये इस तरह से ये मशीन लगा के क्लीनिंग करने में क्या फ़ायदा है बताओ ज़रा। हाँ, आपको बार बार मैंने कहा है कि ये सब चीज़ों का पहले नियोजन का बताओ कि कैसे किया जा रहा है, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करोगे तो क्लीनिंग करके क्या फ़ायदा है, बताइए आप मुझे। हाँ,
ये तो खाली पैसा पानी में डालने की बात होती है, बस इस तरह से हर बारी। और आप पूरे साल भर में सोच के देखो ना कितना उड़ उड़ के ऐसे जा रहा है। हाँ, आपको अभी अभी दिखाया गद्दी वद्दी सब कुछ लगाया हुआ है साइड में और सब कचड़े जा रहा है। ये सारे दुकानों का सारा कचरा जा रहा है। नहीं, आप लोगों का नियोजन मुझे नहीं सही दिख रहा है। नहीं, आप देखो ना, चलो मैं आपको तो नदी के बाजू से ही दिखा रही हूँ, सब दुकान वाले नहीं डालते, तो आप मुझे बताओ ये सब फिर क्या है, ये क्या है? हाँ, कहाँ है नियोजन? आप बताइए। आपका साफ़ सफाई का आप मुझे बोल रहे हो सुबह से आपके मार्शल्स हैं और उन्होंने काम करने के लिए सोचा है और काम करने को लिया, क्या है बताइए ना। ये पूरा तो कचरा यहीं पे ही है सारे दुकानदारों का। हाँ, ये एरिया इसी से तो भरा पड़ा है पूरा। स्ट्रेच पे सिर्फ कचरा ही कचरा, और सिर्फ ये इसी तरीके से सब फैला हुआ है, सब कचरा। देखिए सारे दुकानों का। आप बोल रहे हो नहीं ऐसा नहीं, ये देखो सोफ़ा से लेके सब कुछ इधर है ना। हाँ, सब अपने दुकानों का टूटा फूटा सब कुछ यहीं पे है। ये आप देख रहे हो मिट्टी के बाजू की सिचुएशन हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आप बताओ मुझे, आप लोग क्या देखते हो और क्या करते हो फिर? हाँ, ये देखिए इधर बाजू में देखिए। कभी ज़िंदगी में म्यूनसिपैलिटी की तरफ से ये सब साफ़ ही नहीं होगा और ना ही हो सकता है, क्योंकि आप अगर ऐसे ही बोलोगे कि नहीं कचरा नहीं डालते हैं, कब का मतलब महीनों का कचरा पड़ा हुआ है, कैसे साफ़ करने वाले हो आप ऐसे? हाँ, ये सब, हाँ, ये सब जो सिचुएशन है आप देख रहे हो, ये नदी के बाजू में ही है और यहाँ इतना सारा ये लगा के, मशीन लगा के सिर्फ क्लीनिंग हो रहा है। बांदोली वाला आपके इधर नहीं लगाएगा, या उधर वाला आपके नहीं लगाएगा, कार्रवाई करनी जाएगी तो आएंगे। ये बीएमसी ने ये सब चीज़ों का पहले इस पे कार्रवाई नहीं, इस पे पहले कार्रवाई होना चाहिए ना, बाद में ये इतना करोड़ों का पैसा डाल के अगर एक नदी को साफ़ करना चाहिए। आप लोग ये सब चीज़ों पे तो ध्यान नहीं करें। उनको अगर आप लोगों ने दुकान वुकान का अगर ये दिया हुआ है तो उन लोगों को प्रोविज़न भी दे दो, ये सब कहाँ डालेंगे, क्या करेंगे। वो थोड़ी जानबूझ के उनके पास में कोई प्रोविज़न नहीं दिया तो वो भी वैसे ही करेंगे। चलो आगे देखते हैं। और भी इससे ये पूरी साइड नदी की जो हालत सिचुएशन अभी दिखा रहे हैं, तो ये अगर नदी की उस तरफ से भी वही हालत है, पूरा कचरा है, इस तरफ से भी वही हालत है, तो फिर क्या होने वाला है बताइए। अगर नदी साफ़ सफाई करा भी तो क्या होने वाला है नदी साफ़ सफाई का? यहाँ देखिए, यहाँ से भी वही सिचुएशन दिख रही है। हाँ, सारा वही हालत है। यहाँ पर भी दिखाते हैं पूरा, क्योंकि जब बैंक्स रिवर के इस तरह के होंगे तो साफ़ सफाई कैसे रहेगा। ये देखिए, आप बताइए किधर गए, कहाँ गए मिस्टर कामले? ये देखिए, ये अगर ऐसा ही डंपिंग सब रहेगा, सब नदियों में ही जाएगा ना। ये सब को जब तक आप लोग ये सब सिचुएशंस को नहीं, अभी अब कब मारोगे? आज मारोगे, कब मारोगे? हर टाइम पे फाइन नहीं, हर टाइम पे क्या, लेकिन अगर ऐसे नदियों का हालत अगर ऐसे करके साफ़ सफाई का भी सोचो, उस तरफ भी वही कचड़े की हालत है, इस तरफ भी वही है, सिर्फ नदी के अंदर जेसीबी घुमा के उसको साफ़ करके क्या होने वाला है बताओ ज़रा। हाँ, इस तरह से। और फिर आप बोल रहे हो वो कचरा हमारा नहीं, आप बोलोगे वो कचरा हमारा नहीं, वो देखो वहाँ से भी जो डंपिंग का भी जो निकाल रहे हैं उसको वहीं पे डाल रहे हैं। हाँ, उसके बाजू में। अब यही चीज़ बारिश में तो पूरा अंदर आएगा ना, इसी से तो सारा गंदा। ये ऐसे यहाँ से निकाल के यहाँ से निकालने का, ट्रक में भरने का और उसको यहीं पे अनलोड करने का, तो क्या मतलब होता है? नदियों के बाजू में ही अनलोडिंग हो रही है। तो आप ये बताओ, आप पहले इसके ऊपर क्या एक्शन करने वाले हो? जब तक इसके ऊपर एक्शन नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं होगा। इसको फाइन हो जाएगा। किसको? कौन से डिटेक्टर? न्यूसेंस डिटेक्टर को बुलाया है। हाँ, वो कब बुलाने वाले हो आप लोग? जब ये सब कचरा हो जाएगा, बारिश आएगी, उसमें सब अंदर चला जाएगा, फिर रेगुलर हम लोग का एक्शन होता रहता है किसी चीज़ का। आप बताओ, अभी उसने ढक दिया वहाँ पे और दुकान भी बना डाला है। हाँ, यहाँ सिलेंडर लगा के वो भी अपना धंधा चला रहा है। आज हम लोग का कार्रवाई भी होता है। ये देखिए, हम आपको आज बैंक भी दिखा रहे हैं जहाँ पे यही तरीके साफ़ सफाई हो रही है नदी की, और उसी के साइड में ही अभी हम आपको सारा नदी का बैंक दिखा रहे हैं। अभी उस तरफ से दिखाया था जो, या इस तरफ से सारा जो फ्लो जा रहा है प्लास्टिक सब
उल्टा। और मैंने अभी भी कहा कि सलाइन वाटर का इंग्रेशन भी उतना ही हो रहा है, क्योंकि अभी यहाँ से जिस तरह से साफ़ कर रहे हैं और कहीं कुछ वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फ्लोटिंग का ये लगाया हुआ है, लेकिन ऐसे उल्टे जगह पे लगाया जहाँ पे कि वो फ्लोटर्स का कोई उपयोग भी नहीं है। सारा यहीं से कचरा, क्योंकि इतना ही जो स्ट्रेच है जो ये दुकानों का है पूरा एक बाजू में, और दूसरे बाजू में भी जो महाराष्ट्र नगर की तरफ देखा वहाँ पर भी सारे दुकानें हैं, आप देख सकते हो, झोपड़पट्टियाँ भी हैं, या अभी उनके आने जाने का एक्सेस रोड तक बंद कर चुके हैं। इंक्रोचमेंट से बीएमसी के गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती हैं। ऐसे हालत में ये काम सब चल रहा है। तो जब तक ये आजू बाजू की चीज़ों को सही नहीं करेंगे, इस तरह से सिर्फ नदी को नाला बना के और बारिश के सीज़न में खाली क्लीन करेंगे और फिर क्या पंपिंग, वाटर पंपिंग इंस्टॉलेशन करेंगे, इस तरीके का क्या होने वाला है इससे? बताइए, आप लोग ही सोचिए इस बारे में। और इसी का सारा पेट्रोल का जो है, इंजन का सारा केमिकल्स और ये सब भी तो नदी में ही जाता है ना। बारिश में तो सारा कुछ यही सब तेल वेल सब घुस जाता है इसी का। हाँ बताइए आप कामले साहब, आपको आंसर देना, और आपके हेड को बुलाओ ना, हेड सुपरवाइज़र को बुलाइए ज़रा। आज कहाँ गए? ठाकुर साहब को फ़ोन लगाओ आप। लास्ट टाइम मैं आके 1 महीने पहले मैंने कहा था कि दूसरे महीने में मैं आऊँगी और आप लोगों से पूछूँगी कि आप लोगों ने कितना काम कर लिया और क्या बताने का है कि इसमें अगर इस तरीके का हालत है तो मुझे तो फिर बड़ा दुखद परिस्थिति है यहाँ पर। सारा हम आपको नदी का स्ट्रेच दिखा रहे हैं कि क्या वजह है इसका पोल्यूशन का। जब तक ये सब चीज़ें जब तक ठीक नहीं होगी, ये जो साइड में आप देखो कितना कचरा कभी ज़िंदगी में साफ़ नहीं हुआ होगा। आप देखो यहाँ पर, आप बताओ ज़रा, कहीं आपका कोई आदमी यहाँ घुस के यहाँ पर ऐसे साफ़ सफाई किया है क्या कभी? हाँ आप बताओ कामले साहब। अभी बीएमसी का जो पूरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट को आज हम लेके साथ में घूम रहे हैं, और आप बताओ इस तरीके का अगर है तो कभी भी साफ़ सफाई हुआ है आपने? बताओ। रेगुलर होता है कचरा। क्या आपको लग रहा है? अच्छा आप बताओ ये रेगुलर का है क्या? आप मुझे बताओ रेगुलर का है क्या? ये सब आपको निकाल, ये देखिए ये दीवार बताती है कि किस तरह से कि ये सारी चीज़ें उधर जाता है। आपका अगर किसी ने साफ़ किया होता, अभी तो बारिश तो आई नहीं, इसका मतलब सारा कचरा यहाँ से वहाँ डाल रहे हैं या तो वहाँ से बाहर निकाल रहे हो और वापस वहाँ जा रहा है। यही हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। इस तरीके का साफ़ सफाई का क्या मतलब होता है? हाँ आप देखो, इधर देखो। हाँ आप बोल रहे हो ना सुबह से आप रास्ता देख रहे हो, तो ये सब चीज़ों का तो साफ़ सफाई आप मुझे बताओ। नहीं यहीं पे ये सभी तो उड़ के सब जा रहा है ना पानी के अंदर। कैसे उड़ के जाएगा? अरे क्यों नहीं? अरे आप क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ में? हाँ ये दिख रहे हैं आपको यहाँ से, ये जितने प्लास्टिक है ऐसे ही हवा से उड़ के ऐसे ही जाएगा ना। हाँ आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि कैसे जाएगा? नदी देखिए ये है, और यहाँ पर इस तरीके का कचरा है सारा, और वो भी हम बता के गए थे आप लोगों को, तो भी अभी 1 महीने बाद आ रहे हैं तो भी उसका कुछ नहीं। ये रही बीएमसी का डब्बा, आप देखो आपका डब्बा भी भरा हुआ है, वो भी अभी तक गया नहीं है कचरा। हाँ ये देखिए ये परिस्थिति है पूरा नदी के किनारे, ये परिस्थिति है। ये सारा जितना डंपिंग ग्राउंड बना के रखा है। आज सवेरे डिमोलिशन हो गया। अच्छा पानी आया तुम्हारा? ठीक है। वो देखिए फ्लोटर्स लगाए हुए हैं उस साइड में। वो है ना जो ट्रैश बूम है, वो दिख रहा है। हाँ इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ये जो दिख रहा है फ्लोटर्स लगाए हुए हैं, और वहाँ पर ट्रैश बूम लगाया है। हाँ अभी कहाँ प्लेसिंग किया है जहाँ पर कि ट्रैश है नहीं, ये क्योंकि फ्लो ऐसे गई है पूरा, आपने देखा कि कचरा सारा तो उस तरफ हो रहा है बराबर, तो ये ट्रैश बूम को उधर ले जाके अभी लगाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ये देख रहे हैं एक प्लेसिंग ऑफ द ट्रैश बूम है, और यहाँ पे ये रही फ्लोटर्स। कितना
ये स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है भैया? हाँ अपनी गाड़ी पागल महंगी पड़ेगी। ये देखिए वहाँ पर इस तरह से साफ़ सफाई का काम हो रहा है जेसीबी लगा के, और यहाँ इस तरीके की परिस्थिति है। ये सारा कुछ सब नदी के अंदर जाता है। डिमोलिशन हो गया जी। हो गया। ये है मीठी नदी। कैसे होगा साफ, बड़ा चिंताजनक है। लास्ट टाइम भी 1 महीने पहले आए थे बीएमसी के ऑफिसर्स के साथ, आज भी यहाँ पर बीएमसी के सारे ड्रेनेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर्स के साथ आए हैं, लेकिन परिस्थिति वही है। कैसे मनाएं पर्यावरण दिवस? आज पर्यावरण दिवस पर ही सोचा था कि ये कुछ तो असर हुआ होगा पहले विज़िट का, और आज किसी बड़े पीडब्ल्यूडी इंजीनियर ऑफिसर ने भी मुझे पूछा कि आप जब बीएमसी से मिले हो और बीएमसी के साथ में ये काम चल रहा है तो आपको कितना लगता है कि नदी का काम हुआ है और कितना हो पा रहा है। अब मैं इसके लिए स्पीचलेस थी, और आप समझ सकते हैं मेरे स्पीचलेस होने की वजह क्या थी। ये अगर परिस्थिति है, इसको कैसे, अगर जब तक बीएमसी कमिश्नर खुद ये सब जगह का दौरा नहीं करेंगे, खुद आकर ये सब चीज़ों का मॉनिटरिंग नहीं करेंगे। वेलरासू जी जो कि ये प्रोजेक्ट हेड हैं नदियों की, मुझे नहीं लगता कभी उन्होंने इस जगह को देखा भी होगा आकर, वरना वो भी समझ जाते कि इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है कोई चीज़ को करने के लिए, लेकिन इसके लिए मन में इच्छा और पूरा अपना समय देना पड़ता है और आकर देखना पड़ता है। होप मेरे इस चीज़ को शेयर करने के बाद इस वीडियो को कुछ असर हो, ये विश्वास करती हूँ, और पब्लिक भी थोड़ी जागे, जो कि यहाँ जो कचरा डालते हैं वो भी अपना स्वभाव बदलना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई प्रयोजन नहीं है जो मैंने देखा, जिस वजह से वो पूरा कचरा इसी में डाल रहे हैं। ये परिस्थिती को सुधारना ज़रूरी है। नाही मला तुम्हाला वाटतंय का असं? नाही, तुम्हाला जे सांगितलं तिकडे मला तुम्ही सांगा, कधी पण गेले का, किंवा तिथे पण बघा, तिथे पण कधी पण गेले का? नाही, पण तुम्ही बघा ना, साफ दिसतंय का तुम्हाला? आणि हे सगळं तुम्ही तुमच्या सगळं ते बाजूचाच कचरा आतमध्ये पडून तुम्ही विचार करा की ह्या परिस्थिती किती बेकार वाटते। कसं म्हणजे कशा सांगणार की हा नदी आहे म्हणून? हां, मला इतका आजच्या दिवस म्हणजे त्या दिवशी मी एक परिस्थिती बघून गेली होती, आज एक दुसरा बघते आहे, कारण आता हे जे साफसफाई डिसिल्टिंगच्या होतो आहे त्याच्यामुळे नदी बिलकुल काळा झालेला, कारण खालच्या आता ते कब्बरमधून काढतायत सगळं, जसं तसं झालं आहे म्हणून बिलकुल काळा पाणी, आणि इतका बेकार परिस्थितीमध्ये नदी कसं काय होणार आहे? आणि तुम्ही म्हणता आम्ही साफ करतो आणि हे प्रयोजन, हे बघा चूहे वगैरे इतके सारे हो गए। हां, बताओ ज़रा, तुम इसको नदी बोलोगे किसी भी हालत में? हाँ, ये देखिए, आप सब लोगों को देखना ज़रूरी है। मुझे तो बहुत ही ख़राब बुरा लग रहा है। देख से ही लो टाइड हुआ है, देखिए किस तरह से
अभी कचरा फ्लो होने लगा है। ये देखिए मीठी नदी की हालत। अभी मैं वाल्मीकि नगर के जगह पे खड़ी हूँ। ये देखिए किस तरह से ये पानी चल रहा है सारे प्लास्टिक्स को लेकर। अभी ये लो टाइड हो गया है तो अब इसकी दिशा दूसरी तरफ मूव होने लगी है। लेकिन अब कचरा देखो चारों तरफ और किस तरीके का बंदोबस्त है। ये कैसे साफ़ होगा जब तक ये इंक्रोचमेंट्स को नहीं निकालेंगे। और आज पर्यावरण दिवस है, इसी के चलते आज हमने बहुत जगह मीटिंग की यहाँ पर और लोगों को बताने की कोशिश की है कि कैसे ये चीज़ों को साफ़ रखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सारे जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ में मुलाकात की, बातें की। और आप देखिए यहाँ पर किस तरह से कचरा और सारा कुछ है। ये आप समझ लीजिए कि ये इतना विकट परिस्थिति है कि यहाँ पर सारा एनक्रोचमेंट्स जब तक नहीं निकालेंगे तब तक कितना भी बात कर लें डीसिल्टिंग की। इसीलिए हमने दूसरी तरफ आपको बताया कि किस तरह से डीसिल्टिंग चल रहा है, मगर इस स्ट्रेच पे बिल्कुल कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इवन ऑफिसर्स से जब बात हुई वो भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी हालत में ये करने के लिए बहुत चैलेंजेस है यहाँ पर। देखिए डीसिल्टिंग किस तरह से हो रहा है मीठी नदी का। अभी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से डीसिल्टिंग किया जा रहा है और इस तरह से कैसे इसको नाला की तरह है। आप देखो क्या हालत है। और अगर इसकी कहते हैं डीसिल्टेशन करके इनको अगर अच्छा बना सकते, कैसे बनाएंगे आप देखो। ये इस तरह से डीसिल्टेशन हो रहा है, साइड से सिर्फ कचरा निकाला जा रहा है, अंदर तक तो शायद ही ये जाता है। ये देखिए किस तरह से हो रहा है, वो आपको दिखाने के लिए ही यहाँ तक लाए हैं। और ये है जो नदियों की डीसिल्टेशन हो रही है। ये अभी हम बांद्रा ईस्ट में भारत नगर में खड़े हैं और यहाँ पर ये डीसिल्टेशन हो रहा है बीएमसी के मार्फत। और ये सब तो जैसे कचड़े देखिए कितना काला काला कचरा निकल रहा है इसमें से, तो आप समझ सकते हो कि नदी की पानी की हालत क्या है। बिल्कुल काला सा पानी है और ये नदी की हालत है। पूरा नदी बिल्कुल काला सा हो गया है कि इसको कभी ठीक तरह से इसकी ना बायो रेमिडिएशन का कुछ सोच है ना कुछ है। अभी तक तो हम अपने तरफ से बायो एंजाइम्स डालकर इसको स्वच्छ करने की कोशिश करेंगे। एक बार डीसिल्टेशन हो जाए उसके बाद में हम इस पर बायो एंजाइम्स भी स्प्रे करेंगे। सिर्फ हम रुक रहे हैं कि कब तक ये डीसिल्टिंग होगी। आप देख सकते हैं कि इतना कचड़े में अगर हम लोग बायो एंजाइम्स डालें भी तो कोई फ़र्क नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा जब साफ़ सफाई हो जाए उसके बाद में हम ने, क्योंकि बायो एंजाइम्स का बहुत ही अच्छा एक उसका यूज़ है और नदी को बिल्कुल हम साफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्लास्टिक आज जो हम एनवायरनमेंट डे पर यहाँ पर हैं और एनवायरनमेंट डे के सेलिब्रेशन के लिए जो हम आए हुए हैं और इस पर जो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जानते हो कि प्लास्टिक भी जो है वो पेट्रोकेमिकल से ही और ये सब चीज़ों से ही बनता है। और बहुत सारी जो वार्मिंग का बहुत इश्यूज़ हो रहा है। प्लास्टिक को आप दिखा दो इस नदी के अंदर भी किस तरह से सारा बॉटल भी आप थोड़ा सा अगर नीचे करोगे तो प्लास्टिक दिख जा रहा है आराम से। तो ऑलमोस्ट 60% जो आज हमारे कचड़े में जो ये है आप देखोगे कि कचड़े में जो टोटल अमाउंट ऑफ प्लास्टिक है वो सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा। और इसी तरह से ये पूरी आज गाय भैंस ये सब के पेट में जाकर हम दूध में भी अभी पूरा प्लास्टिक, खाने पीने की वस्तुओं में प्लास्टिक, सभी चीज़ों में प्लास्टिक हो चुका है। इसीलिए इस साल जो पर्यावरण दिन पर हम लोगों ने जो प्लास्टिक एंड करने का जो मुहिम है वो जो शुरू किया हुआ है वो शायद इससे कुछ फर्क पड़े। लेकिन ये सोच बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। आज तो जैसे हमारे दिनचर्या में 60 से 65% तक प्लास्टिक का यूज़ है। जिस तरह से ये प्लास्टिक कम होगा आप वहाँ पर ज़्यादा दिखाओ कि कितना गंदा काला सा उसमें से निकल रहा है। सब जो डीसिल्ट करा जा रहा है नदियों का बीएमसी की तरफ से, आप देखो क्या क्या चीज़ें नहीं निकल रही हैं उसमें से। सब कुछ नदी के अंदर। बहुत ज़्यादा जूम भी मत करना, मशीन के साथ में प्रॉपरली दिखाई देना चाहिए, ऐसे ही रखो। और किस तरह से आप देख रहे हो कि अगर आप वेंडर भी हो आपको पता होना चाहिए कि ये प्लास्टिक का जो हालत है, ये यहाँ पर प्लास्टिक के लिए जो हम लोग आज मुहिम छेड़े हुए हैं, तो एक प्रॉपरली जो एक वेंडर भी हमारा प्लास्टिक के लिए प्रॉपर होना चाहिए। और सभी चीज़ें ये जरा हमारे बैनर्स भी लगे हुए हैं, हम दिखा दें आज